अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस के हवाले से अभी भी अगर मगर का सिलसिला जारी है। और ज़रा ये बताते हैं कि आज या कल आइंदा 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के मैचेस के साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान का जो मैच श्रीलंका के साथ है शायद वो रीशेड्यूल हो, और नैदरलैंड का मैच गालबन 10 तारीख को और फिर 14 तारीख को उस मैच का जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, यानी कि पाकिस्तान भारत टाकरा अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को होने का इम्कान है। इसके हवाले से अभी एक फाइनल वर्ड नहीं आया, लेकिन बताते हैं कि 24 घंटे के दौरान आइंदा हमें शायद कोई ऑफिशियल शेड्यूल मिल जाएगा। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट के दीगर टॉपिक्स भी हैं। हमें सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ जो है प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसके साथ साथ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल है, पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से रद्दोबदल हो सकता है, क्या मामला है, इस पर पहले हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और अब्दुल रऊफ साहब से भी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे बात करेंगे। शाहिद साहब, पहले बताइएगा कि ये पहली दफ़ा शायद ऐसे हुआ है गालबन के एक तो शेड्यूल बहुत लेट आया और उसके बाद बहुत कम अरसे में ही, यानी कि अब 2 महीने से भी कम है, और फिर दोबारा से तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इससे पहले आपने तो माशाल्लाह काफ़ी क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं, लेकिन ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि 15 अक्टूबर को उनका एक नवरात्रि का त्यौहार होता है। जी। उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों ने हमें ये कहा है कि हम इतनी सिक्योरिटी 2 जगहों पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है, अगर भारत की होम मिनिस्ट्री कहेगी या भारत की हुकूमत कहेगी तो पुलिस को मैच को पूरी सिक्योरिटी देना पड़ेगी। बेहतर तो ये होता कि 15 तारीख को ही होता मैच, लेकिन अगर 14 तारीख को एक दिन पहले होगा, वो शायद सैटरडे होगा, तो फिर पाकिस्तान के 2 मैचेस उनका आगे पीछे करना पड़ेगा। अभी हमें जो इत्तलात भारत से मौसूल हुई है वो यही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि आपका जो नेदरलैंड वाला मैच है, यानी 6 अक्टूबर वाला मैच, और भारत और पाकिस्तान का मैच जो 15 अक्टूबर का है, उन दोनों को हम आगे पीछे करेंगे। लेकिन असल मसला तो ये भी है ना कि 12 तारीख को अगर श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम मैच खेलती है जी, और फिर सिर्फ 13 तारीख का एक दिन मिलेगा जो ट्रैवलिंग में निकलेगा, तो क्या 14 तारीख को पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार हो सकती है? ये बड़ा मुश्किल होगा। तो या तो श्रीलंका का मैच नेदरलैंड के मैच की जगह कर दिया जाए और एक लंबा गैप देके पाकिस्तान को अहमदाबाद में खिलाया जाए और फिर नेदरलैंड का मैच आगे किया जाए। लेकिन जो इत्तलात आई हैं भारत से वो यही है कि 2 मैचों की तारीखें चेंज होंगी, पाकिस्तान बा मुकाबला हॉलैंड और पाकिस्तान बा मुकाबला भारत। ठीक है। शाहिद साहब प्लीज़ मौजूद रहिएगा, एक दो और सवालात भी हैं इसी वर्ल्ड कप के हवाले से, और फिर एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का जो ऐलान होना है, अफगानिस्तान सीरीज़ भी होगी, इसमें मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अब्दुल रऊफ, पहले मैं आपके पास आता हूं। जैसे शाहिद साहब ने फरमाया कि 2 मैचेस में रद्दोबदल का इम्कान है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, स्पेशली पाकिस्तान भारत मैच, फिर पाकिस्तान का एक और मैच, जो शाहिद साहब ने बिल्कुल सही याद दहानी कराई कि 12 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी शेड्यूल है। तो क्या एक दिन ट्रैवलिंग करके हम खेलेंगे? इन सारी बातों से यकीन तौर पर पाकिस्तान टीम की जो फोकस है, या आप कह लीजिए जो एक आइडियल सिचुएशन है, मुतासिर हो सकती है। आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी? रऊफ की आवाज़ मुझे मौसूल नहीं हो रही। रऊफ से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी रऊफ, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आवाज आ रही है आप? जी रऊफ बताइएगा, आपके ख्याल में ये सारा जो मामला है, इसका यकीन तौर पर मुझे लगता है पाकिस्तान टीम पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असर पड़ सकता है, स्पेशली अगर इतने हैं मैच से पहले इतना कम गैप हो, यानी कि सिर्फ एक दिन का। जी बिल्कुल पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि ये कोई 20 ओवर के मैचेस नहीं है, 50 ओवर के मैचेस हैं, और उसमें आपको रेस्ट चाहिए होती है, प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि 50 ओवर के बाद आप एक कंप्लीट एक्सर्शन होती है और आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आईसीसी इवेंट है, इसको शेड्यूल करने से पहले इस पर अच्छी खासी बातचीत होनी चाहिए थी, और उससे पहले भी जो पाकिस्तान के पॉइंट से बहुत ज़्यादा वैलिड थे कि पाकिस्तान। जी चलिए, रऊफ से हम दोबारा बात करते हैं। शाहिद भाई, ये भी बताइएगा प्लीज़ कि पाकिस्तान टीम लंकन प्रीमियर लीग ज़्यादातर खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिर 22, 24, 26 कल जो है वो शेड्यूल अनाउंस हो गया अफगानिस्तान का, और उसके राइट आफ्टर पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है। तो कुछ ये बातें क्रिकेट के हलकों में ज़रूर हो रही हैं कि क्या हमारे खिलाड़ी कुछ ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, स्पेशली लीग क्रिकेट जिसमें दुनिया भर के जो स्टार प्लेयर्स हैं यूजली वर्ल्ड कप से पहले उनको रेस्ट करवाया जाता है। तो क्या कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अभी जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है तो कोई अभी सही तरह से उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहा? आप ही क्या राय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे तमाम ही प्लेयर्स पिछले कोई 1 महीने से मुख्तलिफ लीग के अंदर।
होता है ऐसा, आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट इस तरह हो गई कि इतना बल्जिंग शेड्यूल है कि आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज भी बीच में आ गई। जी हाँ। तो वो के अब जो ओडीआई लीग थी उसका तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है, वो खत्म हो चुकी है। अगली ओडीआई लीग कोई होगी भी नहीं, और वर्ल्ड कप की तमाम क्वालिफाइड टीम्स का फैसला भी हो चुका है। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, दोनों ने क्वालिफाई कर दिया। तो इस सीरीज की इतनी कोई खास अहमियत नहीं थी, ना होती तो ज्यादा अच्छा था, कभी आगे किसी वक्त खेल लेते। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के प्लेयर्स लीग भी खेल रहे हैं, फिर एशिया कप है, फिर उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्जर्शन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि हम कम क्रिकेट खेल रहे हैं, कम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की अब एक तरह से डिमांड हो गई कि आपको लीग्स भी खेलनी है, आपको सीरीज भी खेलनी है, और फिर आपको बड़े मेगा इवेंट्स एशिया कप टाइप या वर्ल्ड कप टाइप भी खेलनी है। ठीक है, आखिर में शायद भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज से कबल इस बात के इम्कान मौजूद थे कि शायद हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, मिकी आर्थर या जो ग्रांट ब्रैडबर्न, उनके साथ जो फॉरेन स्टाफ आया, उस पर कहीं ना कहीं खदशात मौजूद थे। लेकिन आपको लगता है कि वो जो कामयाबी मिल गई, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई, तो उससे अगर कोई इरादे थे भी तो तब्दील करने पड़े, गो कि अभी तक सिमत वादे नहीं है। क्रिकेट कमेटी या मिसबाहुल हक का ओहदा जो है वो मीडिया में मौजूद है, उसका ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। तो क्या हम वर्ल्ड कप से पहले अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहते हैं ना, सेंस शुड प्रिवेल, अगर टीम अच्छा कर रही है तो इसी कोचिंग सेटअप को कंटिन्यू किया जाए, चाहे अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे भी? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये सीरीज श्रीलंका की 1-1 हो जाती तो शायद लग रहा था कि टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां होंगी। ज़ाहिर है, नया बोर्ड आता है, वो अपनी पॉलिसी लाना चाहता है, उसको जवाबदेह होना होता है, तो वो कहता है कि हम अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ लाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि जिस तरह आपने कहा कि सेंसेस प्रिवेल्ड, और इस वक्त जब पाकिस्तान की टीम में वाज़े बेहतरी नजर आई है, बड़ी बढ़तरी के साथ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच की सीरीज जीता है, तो इस वक्त ये तब्दीली नहीं बनती। वेट कर लें, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक मुश्किल दौरा है। इन तीनों सीरीज के बाद देखकर ही कोई फैसला करें तो ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे और जो इस वक्त इनसाइड न्यूज़ हैं उनके हवाले से उनका तबसरा किया। रऊफ, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि आप देखें कि मेजर क्रिकेट लीग में हारिस रऊफ, शादाब खान खेलते रहे, अब कनाडा में इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम समेत तमाम हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, और बीच में जैसे शाहिद हाशमी साहब ने कहा कि जिस सीरीज़ की वैल्यू नहीं भी थी वो भी बीच में सैंडविच हो गई, यानी कि 22, 24, 26, और फिर 30 अगस्त को दौड़े दौड़े आप श्रीलंका से आएंगे मुल्तान, यहाँ मैच खेलेंगे, दौड़े दौड़े फिर आप जाएंगे भारत से मैच खेलने कैंडी का। वो तो हमारा अपना इवेंट था, वहाँ भी हमने ज़्यादा रेस्ट नहीं रखा। तो क्या हम सही तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो लीग क्रिकेट है इसने इंटरनेशनल क्रिकेट को जो डोमिनेट किया है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट पर दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट पे इसलिए आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, सीबीएन के तहत काम नहीं हो रहा, और बार बार की जो कार्ड पे चार्ट और तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा असर हो रही हैं। क्योंकि आप देखें कि जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पर जो T20 स्पेशलिस्ट हैं वो इंटरनेशनल जो अपनी असाइनमेंट्स है या अपने कंट्री से रिटायरमेंट ले चुकी हैं, और जिस तरह आपने देखा कि अभी ब्रॉड या एंडरसन वगैरह या जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं स्टार्क, ये बहुत ही ये बिल्कुल T20 क्रिकेट खेलते ही नहीं है, और उसी अपने फॉर्मेट के लिए तैयार रहते हैं और पूरा साल उसी के लिए तैयारी करते हैं जिस फॉर्मेट के लिए उनके कंट्री को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई विजन इस तरह बन नहीं सका कि हम अपने प्लेयर्स को एंगेज करें कि आपने कौन सी लीग खेलनी है, कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, कौन सा आपकी फिटनेस के लिए अच्छा है, किसकी आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकती है, और फिर आगे जाकर हम सफर करते हैं। जिस तरह शाहीन अफरीदी के जो पास्ट वर्ल्ड कप हुआ केस में हुआ है, और उसके अलावा भी हमारे जो शाहनवाज दानी थे उनको इंटरकोस्टल इंजरी थी, वो भी नहीं खेल सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। बैट्समैन के लिए कोई मसला नहीं है, बैट्समैन तो खेल सकता है किसी भी लीग पे, क्योंकि जितना ज्यादा उसको एक्सपोजर या उसको तजर्बा मिलेगा उतना उसके लिए बेहतर है, मगर जो बॉलर है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है। इसी पॉइंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी इस पर न सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि तमाम मैचेस खेल रहे हैं, फिर जान लगा रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि जब वर्ल्ड कप या एशिया कप करीब आएगा तो हमें इंजरी या उनकी थकावट की सूरत में नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि बैकअप हमारे पास इतने अच्छे नहीं है। रऊफ से मजीद बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुनाब रिप्ले में खुशामदीद। और एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वर्कलोड मैनेजमेंट इसके हवाले से हम बात करें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से, इसी तरह हमारे जो नुमाइंदे हैं लाहौर में गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किए। रऊफ, हम बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही कि बैट्समैनों के पास तो चले आजकल वैसे भी नए नए शॉट्स आपको खेलने की प्रैक्टिस हो जाती है, आप एक रिदम में आते हैं, बट फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, इसलिए नसीम शाह भी खेल रहे हैं, हारिस रऊफ और इस वक्त जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो इंग्लैंड में मौजूद हैं वाइटैलिटी ब्लास्ट भी 100 के लिए। बल्कि सो होना क्या चाहिए था एशिया कप से जस्ट पहले
ये सब कुछ हो रहा है। उससे पहले अगर आप देखें तो बीच में अफगानिस्तान की सीरीज़ भी आ गई है। लिटरली कोई टाइम ही नहीं है सिवाय ट्रैवलिंग करने का इन तमाम चीज़ों के बीच में। देखिए, बेसिक चीज़ एजुकेशन की है, तो जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे लड़कों को, और या अपना जो कोचिंग स्टाफ है या मैनेजमेंट स्टाफ है उनको, तो उस वक्त तक इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ना लड़के समझेंगे, ना आपके बॉलर समझेंगे, और ना आपका कोचिंग स्टाफ इस चीज़ को समझेगा, ना अहमियत देने को तैयार होगा। जो आपका कोचिंग स्टाफ आता है उसकी बेसिक प्रायोरिटी यही होती है कि वो किसी तरीके से मैच जीत जाएं, और उसके बाद उनकी जो नौकरी है वो बची रहे। उसके बाद जो आपका कोचिंग स्टाफ नीचे रीजन्स में बच्चों को जाके कोच करता है या नेशनल अकेडमीज में कोच करता है, तो वो उनकी अंडर मैट्रिक या मैट्रिक पास होते हैं, तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट की डेफिनेशन का ही नहीं पता। ना उनको पता कि पीरियडाइजेशन प्लान कैसे बनाते हैं, फास्ट बॉलर के, बैट्समैन के, ऑलराउंडर के, माइक्रो मैक्रो और लार्ज स्केल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑफ सीजन, जो ड्यूरिंग सीजन, प्री सीजन, पास सीजन आपने जो अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको देने होते हैं। तो ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है और फायदा पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है। अदरवाइज आप जितनी मर्जी बड़ी टीम बना लें, जितनी मर्जी बड़े बैट्समैन इकट्ठे कर लें, जब आपके बॉलर्स फेल हो जाएंगे, वो रिदम में नहीं होंगे, उनकी बॉडी स्ट्रगल कर रही होगी, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होगी, प्रॉपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, इंजरीज होंगी, तो आप कभी भी कोई मेगा इवेंट नहीं जीत सकते और ना ही आप विक्ट्री स्टैंड पर पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। जब आपका सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रांग होता है, विजनरी लोग उसको चलाते हैं, एजुकेटेड लोग, बजाय कि ओब्लाइज करने के एजुकेटेड लोगों को वहां पर भर्ती किया जाता, तो वो एक ग्रास रूट से सिस्टम को लेकर चलते हैं ताकि लड़के भी इस चीज को समझे, प्लेयर्स भी समझे और आपका स्टाफ भी समझे। तो ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी है जिसका सारा का सारा नजला एंड पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर गिरता और फिर हम सफर करते हैं। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, माजी में हमें याद है नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी थी, तो 2 लीग का जो है वो एक पॉलिसी मैटर सामने आया था कि शायद एक पीएसएल और दूसरी को एक लीग आप खेल सकते हैं। आपको याद होगा ILT20 जो एमिरेट्स लीग थी, वहाँ भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं भेजा गया था। 2 वजह, एक तो आपकी अपनी लीग, उसकी ब्रांड वैल्यू, आपके प्लेयर्स की वैल्यू प्रोटेक्ट रही, दूसरा आपके जो प्लेयर्स हैं उनको जो है वो थोड़ा सा थकन से बचाया जाए। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो हम लीग क्रिकेट हो रही है और उसके साथ साथ फिर आपको पता है अफगानिस्तान सीरीज़, फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, तो बोर्ड में कोई बात कर रहा है इस हवाले से या इस वक्त फोकस कुछ और है? क्योंकि अभी बिल्कुल जैसे शाहिद हाशमी साहब ने कहा कि सीरीज़ बराबर होती तो शायद कोचिंग स्टाफ को अपना नहीं पता था, तो क्या यही वजह है कि लोग अभी तक खुद अनसर्टन हैं, कंफ्यूज हैं, तो फिर इन तरफ आएंगे, इन बातों की तरफ कि करना क्या है? जी बिल्कुल, लोग अभी मुकम्मल तौर पे उन्हें एतमाद नहीं मिला, इस वजह से वो अनसर्टनिटी का शिकार है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे वो वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे और इसकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, लीग के हवाले से उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पे एक कानून बनाया जाएगा, अगर कोई रिटायर्ड प्लेयर है या करंट प्लेयर है वो उस कानून के तहत वो किसी भी लीग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इस तरह नहीं होगा कि NSO जारी होने के लिए खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़े या बोर्ड के उनको बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़े। तो वो एक प्रोसेस बनाया जाएगा, उसका फैसला अभी होना बाकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी दूसरे मामला पे बातचीत चल रही है, एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के वेन्यूज के हवाले से, मैचेस के हवाले से बात चल रही है, लेकिन लीग के हवाले से बाकायदा तौर पे कोई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, से पहले हम ब्रेक पे जाएं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो मैटर्स जिनके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो ये भी है कि चीफ सिलेक्टर आपके जो है वो कब आएंगे। चीफ सिलेक्टर अगर आप देखें तो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, फिर अभी अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस होना है, एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, तो इस हवाले से क्या इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है बोर्ड में? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कल एक बाकायदा तौर पे इजलास बुलाया जाएगा जिसमें जो सिलेक्शन कमेटी है उसे तश्कील दिया जाएगा और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं कि कल उसमें जो फैसला हो जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में ये अफराद शामिल तो कुछ पता चला कौन शामिल हो सकते हैं? जो कि इकबाल कासिम साहब को भी ऑफर थी, फिर ये भी खबर आई कि शायद वो किसी और जॉब में इंटरेस्टेड हैं, असल हकायक क्या है? जी, कुछ प्लेयर से रब्ता किया गया क्योंकि वो प्लेयर्स ने अपनी जो रजामंदी जाहिर नहीं की। उनको भी पता है कि अभी कुछ किसी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ कोर्ट में केसेस हैं और उसके अलावा हर शख्स को पता है कि ये मैनेजमेंट 4 महीने के लिए, तो कोई भी शख्स, तो कोई भी साबिक क्रिकेटर इसमें शामिल होने के लिए ज्यादातर क्रिकेटर्स ने इनकार किया था। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ और जो क्रिकेटर्स हैं उनसे रब्ता किया है और उम्मीद की जा रही कि कल जो इसका फाइनल फैसला कर लिया जाएगा। हाँ, ये भी एक राय सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह पहले सिलेक्शन कमेटी बनाता रहा उस तरह नहीं बनाई जाएगी। जो कोचेज हैं जो ओके, चलें गुलाम मुर्तज़ा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से आएंगे तो फिर इसी मौजूद मज़ीद बात करेंगे। फिर एशेज़ में कल इंग्लैंड ने बड़ी शानदार फतह हासिल की, इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रऊफ और गुलाम मुर्तज़ा से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बाद जनाब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, और कहा जा रहा है कि अगर तारीख की बेहतरीन नहीं तो चंद बेहतरीन एशिया सीरीज में से एक कल इख्तिताम पजीर हुई। इंग्लैंड ने शानदार कामयाबी हासिल की। स्टुअर्ट ब्रॉड के कैरियर का भी शानदार इख्तिताम हुआ। उन्होंने ही सबसे आखिर में विकेट हासिल करके इंग्लैंड को कामयाबी दिलाई। रोफ से बात करते हैं। रोफ, पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने बात की, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी तब्दील हो रही है। इंग्लैंड ने जिस अंदाज से क्रिकेट खेली, 2-0 से डाउन थे, 2 टेस्ट मैचेस जीते, चौथा टेस्ट भी वो जीत सकते थे और एक कमांड दिखाई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एशेज रिटेन करने में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन लगता है कि मॉरल विक्ट्री जो है वो इंग्लैंड के पास ही। और दूसरा, जेम एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर, 600 प्लस विकेटें, फास्ट बॉलिंग, लंबा खेले, बहुत सर्व किया क्रिकेट को, इंग्लैंड क्रिकेट को। ऐसे शायद अब फास्ट बॉलर शायद ही दिखाई दें। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले चीज़ तो जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, उनको जाता है। बजाय कि एक डेड सीरीज खेलने या अपने आप को छुपाने के या कुछ किसी कमज़ोर चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और एक दिलेर क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट को दोबारा उन्होंने सर्वाइव किया। उनका जो मेन मोटिव था टेस्ट सीरीज का वो यही था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, टेस्ट क्रिकेट की तरफ दोबारा वापस लाया जाए और टेस्ट क्रिकेट को दोबारा लाइव किया जाए, जिसमें वो मेरा ख्याल है कि 200% वो सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे मैं देखता रहा हूँ यहाँ पर ऐसे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े ओहदों पर रहे हैं, वो भी शुरू में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और स्टोक्स की बाद दफ़ा विकेटों पे तनकीद करते रहे, बाद उनके डिसीजंस पर, मगर जो उनकी सोच और विजन होता है वो हाईली एजुकेटेड लोग बनाते हैं और जो विजन है वो आगे देखने की पॉलिसी होती है, लॉन्ग टर्म होता है और उससे उनका पूरा जो सिस्टम है वो जुड़ा होता है और इसी वजह से वो कंट्रीज वो तरक्की करते हैं और तरक्की याफ्ता है। नंबर 2 जो चीज़ आ गई, आपने पूछा कि इसका जो अपने क्रिस ब्रॉड है, स्टुअर्ट ब्रॉड और उसका जेम्स एंडरसन का, इस पर कोई डाउट नहीं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो ओपनिंग पेयर था फास्ट बॉलिंग का पिछली जो वर्ल्ड क्रिकेट में देखा पिछले 2 डिकेड्स में, वो यही 2 बॉलर है और उन्होंने 600 प्लस विकेटें दोनों ने, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके जो अरबाब इख्तियार हैं, जो थिंक टैंक है, उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि बजाय कि अपनी साजिशों के जाल बुनने के जो टैलेंटेड खिलाड़ी थे, अगर ये पास्ट में उनका हक ना मारते और जो हमारे जैसे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 700 विकेटें ली हैं, अगर उनको प्रॉपर चांस दिया जाता तो हम भी शायद ये संगे मील अबूर कर चुके होते या करने वाले होते। मगर जो हम यहाँ पर साफ करेक्टर के लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उनका रास्ता रोका जाता है। अब मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने और जेम्स एंडरसन ने अपने एक बहुत लंबे कैरियर का काम एक बहुत ही बेहतरीन नोट पे किया है कि उनके कैरियर पर किसी किस्म का कोई दाग या धब्बा नहीं है और 600 से प्लस विकेटें और एक नया एक जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक नया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मौजूद थे अब्दुल रऊफ और इसी तरह गुलाम मुर्तजा। 6 छक्के आए थे स्टुअर्ट ब्रॉड ने युवराज सिंह से, लेकिन उसके बाद 600 विकेटें हासिल करके सारे दाग धो डाले। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे में मौजूद है, उनसे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और बात करते हैं जनाब स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की। और पाकिस्तान ने इससे पहले भी जब वर्ल्ड कप हुआ तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी और इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम मौजूद है नॉर्वे में और पाकिस्तान ने वहाँ भी मुसलसल जो है वो 2 मैचेस जीते हैं। तुफैल शनवारी और इसी तरह जो उनके मैनेजर हैं वो दोनों हमारे साथ मौजूद है, कप्तान हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तुफैल, पहले आपके पास मैं आऊँगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वहाँ पर खेल रही है। अब तक 2 मैचेस आपने जीते हैं, अच्छी कारकर्दगी है। आने वाले मैचेस के लिए कैसी तैयारी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम नॉर्वे में मौजूद है। हमने 2 मैच खेले हैं और दोनों भी जीते। एक मैच, पहला मैच हमने 11 गोलों से जीता था, दूसरा हमने 2 गोलों से जीता था और आज भी हमारा मैच है 10 बजे और इंशाल्लाह सारे जो जितने भी लड़के हमारे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अच्छा खेलेंगे। ठीक है। आसिफ महमूद साहब जो आपके साथ बैठे हैं, टीम मैनेजर हैं पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के। आसिफ साहब बताइएगा कि ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, इसी तरह जो दीगर यहाँ पर टूर्नामेंट में शरीक टीमें हैं, तमाम ही स्ट्रीट चाइल्ड हैं, यानी जो इसका नाम है, मकसद भी इसका बड़ा नोबल है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी बहुत काम हुआ। पाकिस्तान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये जो प्लानिंग चल रही है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि जो स्ट्रीट चाइल्ड हमारे हैं उनको खेल में लेकर आना, फिर इस इंटरनेशनल मकाम तक लेके जाना। थैंक यू सो मच जनाब। थोड़ा सा एक बात को क्लियर करते चलें कि ये स्ट्रीट चाइल्ड का जो है ये टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये यूथ का टूर्नामेंट है और इस वक्त दुनिया भर से तकरीबन कोई 40 के करीब टीमें इसमें मौजूद हैं।
हम स्ट्रीट चाइल्ड टीम के साथ यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके। और अंडर 17 को करते हैं। और ये एक और बड़ी प्राइड की बात है कि जहाँ पे मेन स्ट्रीम टीम्स जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। दुनिया के बेहतरीन जो फुटबॉल क्लब्स हैं वो इस वक्त कंपटीशन में मौजूद हैं और उन सब के मुकाबले में इस वक्त हमारी स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जो है वो खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम फ़ख्र से ये बताते हैं कि जो इन बच्चों ने परफॉर्म किया है वो जो मेन स्ट्रीम के और जो बड़े फुटबॉल क्लब हैं जिन्होंने बड़े लग्जरी इन्वायरमेंट के अंदर अपनी ट्रेनिंग की, अपनी कोचिंग जिनकी हुई, उनसे ज़्यादा अच्छा इस वक्त हमारी ये स्ट्रीट चाइल्ड टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है आसिफ साहब, जो इनकी तमाम जो फैसिलिटीज़ आपने बात की और फिर जारी बात है स्टील चाइल्ड बच्चे हैं तो इनका जो लुक आफ्टर करना है सब कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि बच्चे खेल की तरफ भी आए हैं, कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लाइफ में आगे बढ़ना। आई थिंक ये सबसे बड़ा नोबल कॉज है जो इस टीम के थ्रू हासिल किया जा सकता है और हमने माजी में भी देखा कि परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही, तो इन बच्चों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है इन बच्चों के साथ जो आने वाले टूर्नामेंट है, स्पेशली 2024 में फिर एक मेगा इवेंट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने माशाल्लाह ख़ुद भी आप बाखबर हैं, लेकिन आपके नाजरीन के लिए हम अपडेट करते चलें कि स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जो है पाकिस्तान की, ये इसकी एक सीरीज़ है कामयाबियों की जो चली आ रही है। और अगर आप फीफा की 2023 की रिपोर्ट को देखें तो फीफा ने जो है वो पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड करार दिया है और उनके मैगजीन पे भी आप जाके इस टीम का प्रोफाइल देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया, अगरचे कि हमारी जो मेन स्ट्रीम टीम है वो कुछ अभी भी क्राइसिस का शिकार है और वो ऑलमोस्ट 200 नंबर की पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रही है। चलिए, तो फैल जिनके कप्तान है और साथ साथ आप दोनों को खुशामदीद और इसी तरह आप लोग को बेस्ट कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी आने वाले मैचेस काफ़ी बाकी हैं, नेक्स्ट ईयर फिर मेगा इवेंट भी है, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुस्तक़बिल में बात करेंगे, स्पेशली इस इवेंट के हवाले से। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आप आएंगे तो ज़रूर एक तफसीली प्रोग्राम भी इस हवाले से मुरतब करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।